और अगर इंसान ने आपको चीट किया है तो ऐसे केस के अंदर चलो ठीक है, अगर कई बार, अब इसमें ना दो चीज़ें होती है, कई बार क्या होता है कि ना लोग गलती कर जाते हैं, चलो गलती से हो गया, मेरे को नहीं लगता साक्षी। नहीं, कई बार होती है गलतियां। देखो, चीटिंग कैन नेवर बी अ मिस्टेक, यहाँ पे आई हैव टू डिसएग्री। चीटिंग इज ऑलवेज अ चॉइस। आप जानते हो आप क्या कर रहे हो, एंड चीटिंग इज 100% बिग लाउड वर्ड्स अ चॉइस। आपने अगर एक बार भी अपने पार्टनर के अलावा किसी और के आप नज़दीक गए, चाहे मैं कहता हूँ आप कितने ही वीक मोमेंट में क्यों ना हो, आप कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो, उस वक्त पे अकेले क्यों ना हो, गुस्से में क्यों ना हो, फ्रस्ट्रेटेड क्यों ना हो, इमोशनल क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, यू नो वॉट यू आर डूइंग। और चीटिंग इज ऑलवेज अ चॉइस। ट्रू। एक बार, 2 बार, 100 बार, इज ऑलवेज अ चॉइस। तो लोग जब कई बार आके कहते हैं ना कि यार आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती से हो गया, नहीं यार, वो गलती नहीं, वो चॉइस थी। तुम्हारे दिमाग में उस वक्त ये बात आई थी कि मैं ये करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, एंड आई हैव अ पार्टनर, आई हैव अ गर्लफ्रेंड, आई हैव अ वाइफ, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, आई हैव अ हस्बैंड सिटिंग बैक शोइंग ट्रस्ट ऑन मी, और मैं उस सब को पीछे छोड़ के किसी और के नज़दीक जा रहा हूँ, चाहे इतना सही, चाहे एक किस के लिए सही, किसी भी चीज़ के लिए सही। That is cheating. नॉर्मल से and that is a choice. एक चीज़ सोचो तुम, सपोज कि आपका पार्टनर आपको बोलता है कि यार मैं ना अभी ऑफिस में बहुत सारा काम है यार, मैं ना बाद में बात करता हूँ, हम फुली ऑक्यूपाइड, या बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रोजेक्ट जाना है, या एम्प्लॉयज़ की सैलरी रिलीज करनी है, आज मेरा सैलरी डे है, आई एम हाईली ऑक्यूपाइड। आपने तो मन में ये चीज़ मानी कि यार बेचारा काम कर रहा है, उसको काम करने देते हो, परेशान नहीं करती। एक्चुअली वो किसी और लड़की के साथ होता है अपने ऑफिस के कैबिन में, एंड दे वर मेकिंग आउट ऑफ समथिंग, एनीथिंग। सोच के देखो कि यार भरोसा तोड़ा ना आपने। मैं वही कह रहा हूँ, एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि यार अगर आपका पार्टनर आप पे भरोसा कर रहा है और आप थोड़ा सा भी उसको वायलेट कर रहे हो ना, थोड़ा सा भी अपनी उस बाउंड्री से बाहर जा रहे हो, क्लियरली चीटिंग एंड अ चॉइस विच यू मेड। You knew what you were doing and you made this choice. That is exactly कि you deliberately cheated on that person. That was an intent. True. It can never be unintentional. Once a cheater is always a cheater. आप उस इंसान को माफ करके भी देख लो, वो कुछ टाइम बाद आपको दोबारा चीट करेगा, 100% कंफर्म, क्योंकि उसको चस्का है। उस इंसान को औरतों का और आदमियों का चस्का है, तो वो मुंह मारेगा ही मारेगा। आप उसको कितनी बार रोक लोगे कि यार मुंह मत मार, कितनी बार रुक जाएगा वो? 1 बार 2 बार। और लोग उसकी जात है ना मुंह मारने की, इसलिए वो मुंह मारेगा, इसलिए वो करेगा ही करेगा। और लोग अक्सर ये बात बोलते हैं चीटिंग के बाद ना कि यार आई एम सो सॉरी, इट वाज जस्ट वन टाइम, गलती से हो गया, जिंदगी में कभी नहीं होगा। नहीं यार, वो तुम्हारी उस वक्त पे चॉइस थी। और अगर एक बार तुम्हारे एथिक्स तुम्हें अलाउ कर सकते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट एथिक्स। अगर एक बार तुम्हारे एथिक्स तुम्हें अलाउ कर सकते हैं कि ओके फाइन, मेक आउट विद समवन एल्स डिस्पाइट यू हैव अ वाइफ और अ गर्लफ्रेंड और अ हस्बैंड और अ बॉयफ्रेंड, अगर एक बार तुम्हारे एथिक्स ने अलाउ कर दिया, वो कभी भी कर देंगे। और एथिक्स एंड योर मॉरल्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि वो तुम्हें रोक के रखें दैट नहीं आई हैव टू स्टिक टू वन पर्सन। अगर वो एक बार अलाउ कर सकते हैं, वो कितनी ही बार अलाउ कर सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं ऐसे इस सिचुएशन के अंदर अगर मैं बात करूं, जब मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में होती हूँ, आई लिटरली ट्रस्ट दैट पर्सन। उसने अगर मुझे बोल दिया ना कि साक्षी दिन के 2 बजे रात हो रही है, मैं मान लूँगी कि हाँ भाई हाँ रात हो रही है। उसने मुझे बोला कि ये कुत्ता नहीं शेर है, हाँ भाई शेर है, इसने बोला। मेरे लिए वो जो बोले वो जहान है, वो जहाँ है, हाँ। वो सही है। अगर उसने बोला कि साक्षी मैं इस टाइम पे घर पे बैठा हूँ, तो मैं मान लूँगी कि हाँ भाई वो घर पे बैठा है। मैं उसकी कभी आर्ग्यू नहीं करूँगी, मैं उसको कभी परेशान नहीं करूँगी, मैं उसके साथ जैसा वो बोले बस वो सही है। अगर उसने मुझे बोला साक्षी मैं तुमसे 5 घंटे बात नहीं कर सकता, तो मैं उसको 5 घंटे कोई कॉल मैसेज नहीं करूँगी, मैं उसको बोलूँगी हाँ ठीक है। मैं उससे लड़ूंगी भी नहीं। 5 घंटे बाद उसका कॉल आएगा तो मैं उससे बात करूँगी, हाँ बताओ तुमने मना किया था 5 घंटे तुम बात नहीं कर पाओगे, बिजी थे। अच्छा तुम बिजी थे, काम कर रहे थे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। मैं उस पर आँख बंद करके भरोसा करती हूँ, आँख बंद करके, क्योंकि ये मेरा नेचर है, क्योंकि मैं अपने कर्म खराब नहीं करती। मुझे एक इंसान मिला है,
और मेरा कर्म क्या है कि मैं उसको बहुत अच्छे से रखूं, मैं अपनी उसको पॉजिटिव वाइब्स दूं उस रिलेशनशिप को, और मैं अपने दिमाग में कुछ भी कचरा नहीं लेके आऊं, और मैं उसको बहुत ज़्यादा डिवोटेड होके प्यार करूं। इसलिए वो जो मुझे बोल दे मेरे लिए तो बस वो ही पत्थर की लकीर। इसने बोल दिया ना ये इंसान खराब है तो इसका मतलब वो इंसान खराब है, इसने बोला ये इंसान अच्छा है तो वो इंसान अच्छा है, जो वो बोले वो बिल्कुल सही। लेकिन उसके बाद अगर मैंने उसको चीट करते हुए पकड़ लिया तो फिर ऐसे केस के अंदर मैं उस पर पैनी नजर रखती हूँ, फिर ले मेरा रूप वो नहीं, मैं उस पर इतना भयंकर क्रॉस चेक मारती हूँ, इतना भयंकर क्रॉस चेक मारती हूँ कि उसके साथ पूछते भी नहीं सोच सकती कि एक औरत इतना दिमाग लगा भी सकती है क्या। और एक्चुअली में मेरे को ऐसा लगता है जब कोई बहुत ही शक्की इंसान होता है ना, कोई बहुत ही डबल क्रॉस हर चीज़ चेक करता है, हर चीज़ डबल चेक करेगा, हर चीज़ किसी की आदत होती है क्रॉस चेक करने की, बार बार पूछने की, ये करने मैं की। करती हूँ। जब मैं एक बार जब चीट करते हुए अपने पार्टनर को, मैं अगर सपोज मैंने पकड़ लिया उसको, उसके बाद तो मैं भयंकर क्रॉस चेक करती हूँ, उसके बाद तो मैं उसका जीना हराम कर देती हूँ। तब तो मैं एक एक चीज़ पता करती हूँ कि भाई क्या है, प्रूफ दो और सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है ना इसने मुझे एक बार धोखा दिया ना, आई एम 110% कन्फर्म ये मुझे दोबारा धोखा देगा। लेकिन मैं उसके दोबारा धोखा लेने के लिए लंबे समय तक का इंतजार थोड़ी करूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो आदत अनुसार ज़्यादा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने में जाके वो दोबारा मुंह मारेगा ही मारेगा। इसीलिए फिर मेरे को लगता है ना वो दूसरा चांस देना ही क्यों, मेरे को नहीं लगता वो वैलिड एक वो है। वो आपका, मुझे लगता है एक पर्सनल चॉइस होती है। कई बार ना आप प्यार में आप इतने कमजोर हो गए होते हो, हाँ, इतना प्यार करते हो सामने वाले को कि आपका मन कहता है कि यार मेरा ही तो है यार, चल कोई बात नहीं। बस यही है, यही एक इकलौता रीजन ये है कि लोग चीटिंग के बाद भी किसी को दूसरा चांस दे देते हैं। वो इतना ही है कि यार वो प्यार इतना ज्यादा है ना उसके लिए, वो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसने चाहे चीट किया तो किया, पर मैं इसके बिना अपनी जिंदगी नहीं सोच सकती। कोई बात नहीं, कर लिया। मेरे लिए तो ना, मैं चीटिंग बर्दाश्त ही नहीं होती है, मैं चीटिंग टॉलरेट नहीं कर सकती। मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल पॉइंटर है ये रिलेशनशिप का, क्योंकि जब मैं किसी के साथ, एक तो पहली बात है कि मैं बहुत ही रेयर किसी के साथ कोई बॉन्ड अपना क्रिएट करती हूँ, चाहे वो नॉर्मल फ्रेंड हो या कोई भी हो। मतलब मेरे से इतनी जल्दी मैं किसी के क्लोज नहीं आती हूँ, और अगर मैं किसी के साथ क्लोज हूँ तो इट मीन्स मैं बहुत ज़्यादा गिवर हूँ, मैं 100% डिवोटेड हूँ। लेकिन उसके बाद अगर सामने वाले को उस चीज़ की कदर नहीं है, अगर सामने वाला फिर मुझे फॉर ग्रांटेड लेता है, मेरे को चीट करता है, तो ऐसे केस के अंदर फिर तो भाई फिर मेरे लिए वो नॉन नेगोशिएबल पॉइंटर है। मैं तो नहीं रह सकती, फिर होना भी ऐसा ही चाहिए, होना भी ऐसे ही चाहिए, नो डाउट ऐसा ही होना चाहिए। मैं नहीं रह पाऊंगी। मतलब आप खुद ये चीज़ सोचो कि यार आपको ऑलरेडी एक परफेक्ट पर्सन मिला हुआ है, क्योंकि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे पता है मैं एक रिलेशनशिप के अंदर एकदम परफेक्ट पर्सन हूँ, मैं जानती हूँ। अगर मैं, ठीक है, आप हो सकता है आप इस चीज़ को ये कहें कि मैं अपने आप को फ्लॉन्ट कर रही हूँ, लेकिन ऑनेस्टली जितना एज अ रिलेशनशिप एडवाइज़र मैं अपने आप को जानती हूँ, तो मैं तो एकदम आइडियल परफेक्ट पार्टनर हूँ। और शायद फिर सामने वाले को लगता है मैं डिजर्व भी सेम ही करता हूँ, और वो सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो मुझे अगर पार्टनर चाहिए तो मुझे भी तो वैसा ही चाहिए ना यार। जब आप मेरे से सारी चीज़ें तो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम साक्षी कहीं नहीं जाओगी, किसी और आदमी से बात नहीं करोगी, किसी और को डेट नहीं करोगी, तुम मुंह नहीं मारोगी, इससे नहीं मिलोगी, उससे नहीं मिलोगी, तुमने तो मेरे ऊपर 50,000 चीज़ें वो कर दी है। कहाँ हो, किसके साथ हो, वीडियो कॉल करो, दिखाओ इधर उधर, ये वो किससे बात कर रहे हो, फलाना सब चीज़ें, तुम्हारा फ़ोन दिखाओ, तुम्हारी कॉल हिस्ट्री दिखाओ, मैसेजेस दिखाओ, तुमने सारी की सारी चीज़ें तो मेरे ऊपर अप्लाई कर दी, और खुद क्या कर रहे हो? मैं क्यों टॉलरेट करूँ ये सारी चीजें? तुम जैसा मुझसे मांग रहे हो बदले में दो भी तो वैसा, वैसे ही रहो ना, जैसे तुम मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ वैसे रहूं, तो तुम भी मेरे साथ वैसे रहो। मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? मैं अपने आप में परफेक्ट हूँ, मैं अपने आप को बेस्ट मानती हूँ। तो ऐसे केस के अंदर मेरे को पार्टनर भी तो बिल्कुल बेस्ट चाहिए। मैं अपने पार्टनर के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज करूँ?